Sure. ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 30 seconds. ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ 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 ਟਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। आप शेयर करना तो शेयर करना है आ गया क्या? फेसबुक पे शेयर करना यहीं पे। आ गया आपको नोटिफिकेशन शेयर करना फोन नंबर 587 832 1208 ਮਨਾਰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ 5878321208 ਮਨਾਰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। जी सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब याली मदद मैं आपको होस्ट जनाब की खिदमत हाजिर आपसे सुने सलाम नमस्ते क्या भी ऑन रेडियो स्टोर संगम 94.7 FM 5:07 हुए इंशाल्लाह हम हमारा आपका साथ रहेगा शाम के 6 बजे का। तो हसन मामूल हमारे पास दो गेस्ट मौजूद है, दो चैरिटी के अपने इवेंट होने जा रहे हैं, तो उनके जो अपना उनकी जो टीम है वो आज हमारे शो पर मौजूद होगी। लेकिन सबसे पहले आई इंट्रोड्यूस माय सलमा जी, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, शुक्रिया जलाल। सब लोगों को सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल याली मदद एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वार्म इवनिंग टुनाइट। और बड़ा अच्छा मौसम है, गर्मी है लेकिन इतनी बुरी नहीं लग रही because बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ये दिन तो है ना बहुत कम होते हैं, तो जितना भी आप आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं जरूर करिए, क्योंकि फिर अगस्त शुरू होगा और अगस्त में फिर starts getting cooler in the evenings, लेकिन आजकल की शामें बहुत खूबसूरत हैं। जाइए लेक्स पे जाइए, फिशिंग के लिए जाइए, बोटिंग के लिए जाइए, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो जैसे कि जलाल ने कहा हमारे पास हमारे गेस्ट आ चुके हैं और हम उनसे आज बात करेंगे कि क्या इवेंट होने जा रहा है। तो आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह दूसरे गेस्ट भी आने वाले, तो फिर उनसे भी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सलमा जी। और अभी हम इससे बात करते हैं जैसे जो अब अगस्त की जो 11 तारीख को तकमील की तरफ से जो है अपना जो है फंड होने जा रहा है एट बेंगलोर बैंक्वेट हॉल। उनकी जो टीम मेंबर है डॉक्टर फिजा सलीम एंड ज़ैनब खान यहाँ पर मौजूद है। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू सो मच लाल भाई कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। और लास्ट टाइम भी यू वर वेरी काइंड टू हैव वी आर ऑलवेज काइंड। वो तो आप है, लेकिन ये कि आई बिलीव कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मौका दे रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना जी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर फिजा कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सब सुनने वालों को सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल। जैसे कि सलमा जी ने कहा कि बहुत अच्छी इवनिंग है आज। कल तो बहुत गर्मी थी, जब मैं वापस आई काम से तो मुझे लगा कि मुझे पाकिस्तान याद आ गया। गरम हवा चल रही थी, लू चल रही थी, लेकिन आज जो हवा है वो ठंडी है, बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा दिन है। और बहुत शुक्रिया जलाल भाई और सलमा जी हमें एक मौका देने का कि हम इस तकमील के बारे में सबसे बात कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मेरे फेसबुक पोस्ट पे लिखा था विल स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ज़ैनब ने अभी वो खोला फेसबुक पोस्ट, उसमें देखा ही नहीं था सुबह से। तो लेकिन तो एक्चुअली अपना जस्ट वांट ब्रिंग समथिंग न्यू टू आवर ट्यूसडे शो। जब ये अपने सलमान के साथ हमारा शो होता है कि मेरे पास यहाँ पे दो डॉक्टर्स मौजूद है। डॉक्टर अपना ये सलमान जी भी हैं, डॉक्टर फिजा भी हमें मौजूद है, और मैं और ज़ैनब तो नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। ऑन द वे हूँ, PhD तो मैं तो वैसे डॉक्टर हूँ। But anyways, so what I want to start something new, जैसे especially after pandemic, there are I think one of the point came out from जो है अपना pandemic कि mental health बहुत जरूरी है आजकल, especially now after pandemic बहुत जरूरी है। तो mental health किस तरह अच्छी हो सकती है? You have to talk nicely, you have to read the right things or watch the right things or share the right things, right? इस तरह you can bring some positivity जो आपके सामने होगा। तो we'll bring something new कि आपकी जो भी good news होगी we'll share on the show. Oh nice. I'll share myself, सलमा जी भी share करेंगे। बिल्कुल। हमारे guest को भी we will put them on the spot कि you have to share। जैसे Something आपने positive. आइसक्रीम खाई, समथिंग न्यू, ऐसा कभी मे बी यू एयर आफ्टर व्हाइल, या तो किसी का जन्मदिन है, किसी का एनिवर्सरी है, या तो यू बॉट अ न्यू टीवी या न्यू कार, यू गॉट एंगेज और यू गॉट मैरिड, व्हाटएवर, कुछ भी, आपके बच्चों का बर्थडे, कुछ भी हो सकता है। ब्रिंग इट सम पॉजिटिव एनर्जी टू आवर शो, टू लाइक बिटवीन अस एंड ऑफ कोर्स जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले, देख के जो है पार्टिसिपेट एज वेल, जो फेसबुक पर देख रहे हैं, देख के जस्ट राइट व्हाट इज देयर गुड न्यूज। Also with me, I'll take on my first. जैसे मेरे बेटे का जन्मदिन था कल, तो हैप्पी बर्थडे टू माय सन, like Reese, he's finished his master, now he's starting a PhD. So that's my good news from my family. तो we'll go around, we'll go with सलमा। सलमा जी आपकी क्या गुड न्यूज है आज के लिए? Like it has to be कि आज ही क्यों?
It can be from last week. Yeah, and what if it is Maybe in the before that? future. That's Okay, all. तो मेरी सबसे अच्छी अल्लाह ताला से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि मेरी बेटी जो थी शी वाज इन अ 6-car एक्सीडेंट कोलिजन, और अल्लाह का इतना करम है, इतना मैंने बहुत दुआएं मांगी कि वो लड़की अगर आप गाड़ी को देखते तो आपको लगता कि कोई उसमें से जिंदा कैसे बच के आता है। तो वो बच्ची इतने एक थोड़ी सी खराश के साथ वो बाहर निकली है। तो मैं ये सबसे शेयर करना चाहती थी कि हमेशा अच्छी चीजें करें, अच्छी दुआएं मांगे अपने बच्चों के लिए, और हमेशा कोई ऐसा अच्छा काम करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए और उसका सिला आपके उसका बच्चों सिला को। very बस well मैं said. ये Yeah. बोलना चाह रही थी। सी इस तरह की गुड न्यूज मिलते हैं, वी टेक, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, पॉजिटिव फैलेगी। जी। ज़ैनब आपकी क्या गुड न्यूज है? सो आई थिंक अगर मैं आज के दिन पे रिफ्लेक्ट करूं तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि आज मैं जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी उसमें 6 to 7 यंग हमारे पास बच्चे थे यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेड के, तो हम उनको सिखा सके, मेंटर कर सके आज के किस तरह से ये प्रोसेस होता है और कैसे ब्रेन के स्ट्रक्चर और मेमोरी एंड लर्निंग काम करती है। तो आई थिंक टू बी एबल टू गिव समवन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वो भी एक हमारी जिंदगी का हाईलाइट है। बिल्कुल, Oh, बिल्कुल, it's such a nice thing you share. अदरवाइज हमें पता नहीं चलती, like until you share, right? Yeah. जो मैं सुनने वाले देखने वाले, you can share on the Facebook कि आज आपकी क्या गुड न्यूज है, और you can call us in studio 403-902-1323. डॉक्टर फिजा आपकी क्या है? जी आई थिंक मैं तो डेली पेशेंट्स देखती हूँ और बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं मेरे पास। कई होती हैं जो बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ भी पेशेंट्स आते हैं और बिल्कुल ही वो एक अंधेरे में होते हैं, उनको कोई होप नजर नहीं आती। तो बहुत सारी है जिनमें से एक जो भी आप लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे इंस्टेंट जो एक खुशी देती है, उसमें से जो मैं 2 हैं लेकिन मैं एक पिक कर लेती हूँ कि मैं काम पे थी, जैसे मैं काम पे होती हूँ और मुझे बीच में मैसेजेस आ रहे होते हैं। सो वन ऑफ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड शी इज इन यूएसए, और वो काफी अरसे से मेरे से एक साथ जूनियर हैं और काफी अरसे से कोशिश कर रही थी यूएसए में, एग्जाम्स भी दिए कि उनको रेजिडेंसी मिल जाए और किसी तरीके से, लेकिन सब उनको जब भी उनके मार्क्स भी बड़े अच्छे थे, इंटरव्यूज भी हो जाते थे, लेकिन लोग कहते थे आपका गैप बहुत ज्यादा है। तो शी वॉज काइंड ऑफ लोग उसको डिमोटिवेट भी करते रहे कि तुम हर साल क्यों अप्लाई करती हो, क्यों अप्लाई करती हो। तो आई गॉट ए मैसेज, I opened up my phone and उसने कहा Fiza, can you call me? I said, I don't know what happened. I called her. I said, I got my residency after like 24 years. 24 years. Nice. Never give up. So it was like never give up in your life. You know, there's always light at the end of the tunnel. Yeah. So keep moving forward. Never lose hope. Keep your faith on Allah subhanahu wa ta'ala or your belief, whatever your belief is. You should have a strong faith on your God and keep working hard towards your goal. Make du'as and you will see the light at the end of the tunnel. क्या बात है। अल्लाह का शुक्र। तो अगर आपकी वाइफ का जन्मदिन है, यू कैन शेयर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड का है जन्मदिन, वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर दोनों का है तो आप अल्लाह ही भला करे, ये अल्लाह ही मोहब्बत भला है। करे, लेकिन वो भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक और गुड न्यूज है मेरे पास, आई वेंट टू सुपर कपल ऑफ डेज अगो, और व्हाइट चॉकलेट मैंने केम इन आइसक्रीम लाई फर्स्ट टाइम। व्हाइट चॉकलेट आइसक्रीम, अरे वन ऑफ माय फेवरेट, आई कैन नॉट वेट टू गो होम एंड वो कौन से ब्रांड की है? अभी उनका बड़ा महंगी होती थी, इट वाज ऑन सेल फॉर $3.99 और नॉर्मली $5.99 $6.99। कौन से ब्रांड? नहीं, there's another brand name, एम्स इसका नाम है, इट्स लग्जरी आइसक्रीम है। हालांकि दूध की है, लग्जरी तो नहीं है, बट आई बहुत I'm excited to go ahead and try white chocolate, my favorite। तो ये थी हमारी गुड न्यूज, होपफुली यू कैन शेयर योर्स एज वेल, या तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 587-899-4786। तो शो का स्टार्ट बड़ा जबरदस्त हुआ है, और हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं हम उनसे फिर से पूछेंगे उनकी क्या गुड न्यूज है, मी एंड सलमा विल ऐड अनदर वन इंशाल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट विद तकमील का, अपना विल स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। तकमील कैलगरी, सो हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन नॉर्थ अमेरिका और इन द वर्ल्ड? So, अगर मैं तकमील के चैप्टर्स की बात करूँ तो 2017 में तकमील का स्टार्ट हुआ लुइविल यूएसए केंटकी से। That's the place, that's the start of तकमील। डॉक्टर शाहिद कमर जो के फाउंडर हैं इसके, अभी एट दिस टाइम हमारे 6 to 7 चैप्टर्स हैं। 6 to 7, हाँ जी। सो हमारे पास कैलगरी का चैप्टर है, इस तरह से डैलस का चैप्टर है, नेक्स्ट जो वीकेंड उसमें बॉस्टन का फंड रेजर हो रहा है, न्यू जर्सी का एक इनिशिएट हो रहा है, सिलिकॉन वैली को किसी हद तक दिस ईयर टोरंटो में इनिशिएट इंशाल्लाह करेंगे, किसी हद तक एंगेजमेंट होगी है। सो नाउ इट्स अ मूवमेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसका मकसद ये है कि हम हर बच्चे को तालीम का मौका दे सकें। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर जो आपका मुझे
like I know that आपका हर साल होता है, तो have you seen a change के it is getting better, your funds are, you know, increasing the collection, and how it is affecting the education? What change have you seen? So अगर मैं स्टार्टिंग की देखूं 2017 से लेकर 2021 तक all funds were raised from Louisville. उस वक्त हम लोग तकरीबन 1200 बच्चों तक सपोर्ट पहुंचा सकते थे. ये 20 के करीब हमारे पास स्कूल्स थे. 2022 में मजीद चैप्टर्स को इनिशिएट किया गया एंड करंटली हमारे पास जो है वो 70+ स्कूल्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान. 2500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं एंड वी हैव रेज्ड इनफ फंड्स कि हम एटलीस्ट 3500 मजीद बच्चों को ऑन बोर्ड कर सकेंगे. 2023 के एंड का गोल ये है कि हम 10,000 बच्चों तक पहुंचे और इतने हम फंड्स रेज कर लें कि उन बच्चों तक तालीम को मुमकिन बना सकें. द रीजन बीइंग कि अगर हम जहाँ पे आज हैं इन 21st सेंचुरी, हमारे पास जितने भी करोड़ों बच्चे पाकिस्तान में, नियरली हाफ बच्चे जो कि तालीम हासिल करने चाहिए वो तालीम से महरूम है. एवरी सिंगल डे ये एक टिकिंग बॉम्ब है. हम आज इन करोड़ बच्चों की बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़ की. ये 5 साल में 10 साल में हमारी यूथ होगी जो कि अनएजुकेटेड होगी, अनएम्प्लॉयड होगी एंड दे वुड वांट टू सर्वाइव बाय एनी मीन्स. दिस इज द टाइम कि हम लोग उस सैलाब को जो आने वाला है उसके लिए अभी से तैयारी करने लागू करें. So डॉक्टर फिजा सलीम, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी? जो ज़ैनब ने कहा, तो आप उस पर कुछ और रोशनी डालना चाहेंगी? जी, आई थिंक तकमील इस वक्त जो है इस वेल नोन मूवमेंट स्पेशली कैलगरी में ज़ैनब की वजह से इंट्रोड्यूस हुई है और ज़ैनब ने हमें भी इंस्पायर किया है एंड वी गॉट इन्वॉल्व्ड इन तकमील. And I personally visited 2 schools in Pakistan, one in Peshawar and one in Rawalpindi, and I keep on posting on Facebook, you know, kind of a feedback. So I think there are challenges, there will be challenges because these are for the schools which are in the remote areas of Pakistan. آپ کبھی پاکستان گئے ہوں, آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو کہ یو نو کسی بھی سب اربن ایریاز میں پاکستان کے یا دور دراز کے ولیجز میں, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں کی لائف کیسی ہوتی ہے. پھر یہ وہ بچے ہیں جو اسکول کی جانے کی اپرچونٹی ان کے پاس نہیں ہے. ود ان 2 کلومیٹر جہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے تو وہاں پہ ان بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور تکمیل کے جو اسکولز ہیں ان کی کوئی فارمل بلڈنگ نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک کہ کوئی پراپر اسکول ہے, آپ جائیں گے, آپ ہیڈ ماسٹر سے ملیں گے, ہیڈ مسٹریس سے ملیں گے, دے ول بی اے پرنسپل, دے ول بی اے اسٹاف. اٹس ون ٹیچر جو کبھی کسی درخت کے نیچے انہوں نے چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں تو وہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یا پھر وہ اپنے گھر میں ان کو جگہ دے رہے ہیں, یا پھر کسی اور کمیونٹی کے کسی یو نو کسی بھی کمیونٹی ممبر نے اپنا کوئی اپنا گھر جو ہے اس کی بیٹھک وغیرہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دی ہے اس پرپز کے لیے جہاں پہ بچے آ کے بیٹھتے ہیں. ان کا کوئی یونیفارم نہیں ہے, دے ول ناٹ بی ویئرنگ اینی یونیفارمس, لیکن ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں. جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس جو میں نے وزٹ کر کے دیکھا کہ دے ہیو دا بکس جن کے اوپر تکمیل کا لوگو لگا ہوا ہے, اور ان کو ایک ٹیچر ہوتی ہے جو پڑھا رہی ہوتی ہے, اور آپ اگر ان سے کوشچن کریں تو دے کین گیو یو آنسرز فار اف دے نو اٹ. سم آر اسٹرگلنگ اینڈ سم آر ہائی اچیورز, سو وچ از آپ کو پتا ہے کہ ایک کلاس میں ہر طرح کے مکس کائنڈ آف بچے ہوتے ہیں, لیکن آن این ایوریج آئی ہیو سین کہ دے ور ود ان بیکاز آئی وینٹ ان مئی, so classes started in January, so within 4 months they were doing addition, subtraction, English میں اپنا نام لکھ رہے تھے, poems سنا رہے تھے, بول سکتے تھے, English اردو books جو ہیں وہ پڑھ سکتے تھے. تو this is my personal experience اور I think it is growing now. Purpose is کہ ہم ہر بچے کو اتنی نالج دے دیں کہ وہ لکھ سکے اور پڑھ سکے, اور پھر وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کے لیے چانسز ہیں they can move forward. بیسک فاؤنڈیشن شروع ہو جاتی ہے. تو زینب جب بھی آپ نے پہلا اسکول کھولا پاکستان میں, پشاور کہیں بھی جو, تو اس وقت کیا پیرنٹس کا کیا رسپانس تھا؟ ہاؤ ڈی ان کو ایسا کیا نیا آیا کوئی یہ کون ہے, کیوں ہمارے بچے کو بلا رہے ہیں؟ پیرنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ کمیونٹی ڈائنامکس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ پہلے جاتے ساتھ ہی ایک اسکول اسٹیبلش کیا. ریسرچ کا جو میتھڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک پائلٹ رن کیا 3 مہینے کے لیے پردان کا علاقہ تھا, اور ہم نے اپنا ٹارگیٹ یہ رکھا تھا کہ ہم اس ماڈل کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ملٹی ایج کے بچے ہیں جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے, اگر آپ ان کو بٹھاتے ہیں ایک انوائرمنٹ کے اندر, آپ ویڈیو لیسنز کے ذریعے سے ان کو پڑھاتے ہیں, تو کیا وہ بیسک لٹریسی اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کوشش یہ تھی کہ اگر وہ بچے والدین کے ساتھ کوئی کام کروا رہے ہیں, کھیتوں میں کام کرواتے ہیں, مال مویشی کی دیکھ بھال, کیونکہ یہ رورل علاقے ہیں, یہاں پر کچھ نہ کچھ وہ کام کرتے ہیں, بچیاں جو ہیں وہ گھر کا کام کرتی ہیں, تو پیرنٹس کو بلا کر ان کو پہلے جو ہے لیا جائے کانفیڈینس میں کہ دس از وٹ وی آر ڈوئنگ, یہ اس کا مقصد ہے.
फिर उसके बाद हम ऐसा टाइम का तयन करें 3-4 घंटे का जो उनके कामों के साथ क्लैश ना करे, कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, ताकि पेरेंट्स भी ऑन बोर्ड हों और कम्युनिटी के ऑन बोर्डिंग के साथ, उनके एग्रीमेंट के साथ हम उस चीज को रन कर सकें. लेकिन अब जो मैं देखती हूँ कि अगर मैं मीरपुर खास की या इन इलाकों को देखूं कि वही पेरेंट्स जो समझते थे कि कभी ये बच्चे जो है ये स्कूल नहीं जा सकेंगे, इनको तालीम नहीं मिलेगी, जब उन्होंने ग्रेड 5 की हमारे स्कूलों में तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमने इन बच्चों को पढ़ाना है और आगे पढ़ाना है. उन्हीं पेरेंट्स ने अपनी जमा पूंजी के साथ जो है कुछ रिक्शे वगैरह करवा के वो कहते हैं कि अब हम मैट्रिक तक बच्चों को वो करेंगे. रोजाना वो बच्चे जाते हैं उन्हीं ट्रांसपोर्ट के जरिए से 40-50 मिनट उनको फिर भी लगते हैं पहुंचने में. लेकिन नाउ दे आर एम्बिशियस कि अच्छा अगर 5वीं कर लिए तो फिर तो इतना टाइम नहीं रहा, अभी 10वीं भी कर लेंगे, 10वीं कर लेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी भी पहुंच जाएंगे. सो वो माइंड सेट चेंज होता है क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पर तस्वुर नहीं है तालीम का, तो उनके लिए एक बिल्कुल नया सिस्टम है वहाँ पर. तो ये जो सारे बच्चे होते हैं तो ये एक साथ बैठते हैं, अगर वो मुख्तलिफ उम्र के होते हैं बट लेकिन साथ होते हैं तो अपनी इम्पोर्टेंट. हाँ, तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हैं ये मल्टी एज बच्चे, लेकिन बेस लाइन इनकी एक ही है. अच्छा. नेवर बिन टू स्कूल, कभी इन्होंने जो है तालीम का सफर स्टार्ट ही नहीं किया, तो बेस लाइन उनकी सेम है. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक एनवायरनमेंट के अंदर ये मल्टी एज बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इसके लिए हमने पायलट किए थे और हमने इनकी प्री असेसमेंट्स, पोस्ट असेसमेंट्स डेटा कलेक्ट किया कि क्या अगर हम लोग जब असेसमेंट्स करते हैं बच्चों की तो हम 3-4 एज ग्रुप्स रखते हैं कि भाई जो 5 से 7 साल का एज ग्रुप है क्या वो परफॉर्मेंस उनकी लो तो नहीं है एज कम्पेयर टू 9 साल का जो बच्चा है. हमें जो हमारा डेटा कहता है और जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है कि हम कह सकें कि 5 साल के जो बच्चे की कैपेसिटी है मेंटल वो इतनी नहीं है कि जो 11 इयर्स के साथ जो है वो नहीं बैठ सकता. हमारा मेन जो गोल है वो ये कि जो बच्चे अपनी एज के मुताबिक स्कूल बस मिस कर चुके हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो ब्रिज कर सकें गैप. लेकिन आप बाकी बच्चों को मना नहीं कर सकते, वो भी आते हैं, उनको हम टाइम भी देते हैं, पेसिंग भी होती है, लेकिन इसकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट होती है. क्योंकि हमने जब इसको इनिशिएट किया था तो ये नहीं था कि हमारे ही जहन में पहला ख्याल आया कि भाई हमने करना है कुछ ऐसा. ऑलरेडी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं. प्रथम जो है एक बहुत बड़ा इदारा है इंडिया का जो कि बड़े स्केल के ऊपर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे काम कर रहे हैं. अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं यहाँ पर हाईएस्ट रेट ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है. तो मल्टी एज लर्निंग, एक्सेलरेटेड लर्निंग, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल्स, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके, डॉट्स को कनेक्ट करके ये सॉल्व किया जा रहा है प्रॉब्लम. यूनेस्को के भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी इन्हीं चीज के ऊपर वो कर रहे हैं. जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाली कि ये तरीकाकार होना चाहिए क्योंकि 27,000 प्लस स्कूल जो है तबाह हो गए, तो आप इस गैप को ब्रिज कैसे करेंगे. उन्होंने रिकमेंडेशंस निकाली. जब मैंने वो रिकमेंडेशंस पढ़ी कि भाई एक्सेलरेटेड लर्निंग करें, आप टीचर को फैसिलिटेटर का रोल दें, छोटे छोटे एक कमरे में बच्चों को, मल्टी एज बच्चों को बिठा के पढ़ाएं, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं. तो द गोल है, समझने ये जरूरी है बात कि हम फॉर्मल तरीके से इसीलिए नहीं जा रहे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चा है. हमने इन बच्चों को एज सुन एज पॉसिबल केटर करना है. तो हमें कोई ऐसा निजाम ही लेकर आना था जो अनकन्वेंशनल हो, जो ट्रेडिशनल से जरा हट के. So this was the concept, and it's working. Yes. That's the most important thing. It's working. Yeah. So Dr. Fiza, I think you are the director for Takmil. मैं one of the board members. One of the board members. तो आपको जब आपको अपना फोन कॉल आया था यार कि अपना would you like to be, तो आपका क्या रिएक्शन था, क्या? सबसे पहले तो देखें, आज मुझे पता चला ज़ैनब से मैं मिली थी मस्कन पे. I went to drop a check from IDRF कि हमने उस वक्त फंड रेजिंग की थी मस्कन के लिए MDI के प्लेटफॉर्म से. तो मैं ज़ैनब से नहीं मिली हुई थी. आई वेंट देयर और मुझे अनीला ने इंट्रोड्यूस किया, अनीला अजीम ने. ये हमारी नई स्टाफ मेंबर है, शी केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड उस वक्त कोविड का टाइम था. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. आई डिडंट नो हर. उन्होंने कहा कि ये कोई स्कूल भी पाकिस्तान में चलाती है. मैंने कहा ठीक है. मेट विद हर, केम होम. फिर फेसबुक पे इनको ऐड किया तो ये पोस्ट लगाती थी तकमील की. तो मैं थोड़ी इंस्पायर हुई बच्चों के हवाले से. तो मैंने इनको प्राइवेटली मैसेज किया कि आई वांट टू स्पॉन्सर फ्यू किड्स. इन्होंने कहा ठीक है. इन्होंने आई थिंक डॉक्टर नवीद सैयद से बात की शायद की. डॉक्टर नवीद सैयद ने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी कि डॉक्टर फिजा जो है वो सपोर्ट कर रही हैं तकमील को. तो आई वाज लाइक ये क्या हुआ है. उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़े अरसे के बाद आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सेड कि वुड यू लाइक टू बी अ बोर्ड मेंबर. तो मैं डॉक्टर नवीद सैयद को नो नहीं कर सकती थी. आई डिडंट इवन नो द डिटेल्स और एनीथिंग, बट ही इज अ बिग नेम एंड आई ट्रस्ट हिम.
So Yeah. I joined Takmeer. माशाल्लाह. तो अब आपका जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है तो ये कब होगा, कितने बजे, टिकट्स क्या है, सब इसकी थोड़ी हमें डिटेल बताएंगी. जी 11 अगस्त को होने जा रहा है. इस जी. दफा हम मैग्नोलिया हॉल में कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, जैसे हम बता रहे थे कि हमारे 250 अटेंडीज हो गए थे और आखिरी दिन भी लोग हमें पूछ रहे थे, तो वी थॉट कि वी कैन Do a little हैव अ bigger बिगर place. वेन्यू जहाँ पे लोग आए. जी. और हमारी जो चीफ गेस्ट हैं जी. डॉक्टर सैयदा आरफा ज़हरा, लास्ट टाइम भी वही आई थी, इस जी. दफा भी हमने उनको रिक्वेस्ट की एंड शी एग्री. Yeah. और इतना अच्छा इवेंट लास्ट टाइम आपने अटेंड किया था कि बहुत एक अच्छा. पिन ड्रॉप साइलेंस Silence था. था जब वो कभी बात किसी कर ऐसे रही थी. इवेंट में जब हमने Yeah. इतने ज्यादा अटेंड किए, सही ऐसा बात कोई है. इवेंट कैलगरी में नहीं हुआ कि कोई स्पीकर बोल रहा और लोग शोर न मचा रहे. हाँ. और वहाँ पे बच्चे भी थे. Yeah. लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था. और जब नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान लोगों ने खुद सिंग किया था, वो एक बहुत एक अच्छा. अजीब ही माहौल था. आपने शायद नहीं अटेंड किया, तो बहुत जरूर आइएगा अच्छा. इस दफा इंशाल्लाह. बहुत अच्छा. और फिर हमने डिबेट कंपटीशन रखे Yeah. थे बच्चों के. इस साल भी इसी तरह से है कि डिबेट्स होंगी, लेकिन इस साल थोड़ा सा Different. डिफरेंट है कि इस कैसे? दफा बच्चों का कंपटीशन एडल्ट्स के साथ होने वाला है. अच्छा. अरे वाह. इट विल बी अ ग्रुप ऑफ सीनियर्स, एडल्ट्स एंड And चिल्ड्रन, children. यूथ. Oh, nice. तो उनका टॉपिक भी ज़्यादा बताएंगी कि उनको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम दे रहे हैं क्योंकि वी अच्छा. वांट टू इन्वॉल्व अवर यूथ. अच्छा. कि अच्छा. हम लोगों ने तो चलो जो कर लिया या कर रहे हैं, जब तक हमारी यूथ के अंदर हमें चीजें ट्रांसफर नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही कह ये रहे हैं. खत्म हो जाएंगी बिल्कुल. पाकिस्तान का नाम. और स्पेशली अगस्त में हाँ. होने जा रहे हैं, अगस्त में 14 अगस्त भी आ रही है, सही बात है. तो एक एक वो एंथुजियाज्म चल रहा होता है. जी. तो टाइमिंग इसकी हमने 6 बजे से ऑनवर्ड रखे हैं और इंशाल्लाह हम होप कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें. $75 का टिकट है. इसमें खाना जो है वो एक जबरदस्त किस्म का मेन्यू है. उसमें खाना भी होगा, उसमें एंटरटेनमेंट भी होगी. उसमें सबसे बड़ी बात कि तकमीर का फंड रेजर होगा और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बच्चों को, किसी एक बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस मैक्सिमम $10 पर मंथ, जी. विच इज नथिंग. तो Yeah. अगर आपने एक साल के लिए सपोर्ट करना है तो इट्स लाइक $120 Yeah. पर ईयर और $10 पर मंथ. तो आई थिंक हम अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ तो दे ही सकते दे हैं. सकते हैं. तो दिस इज अवर गोल कि हम इस साल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रेस कर सकें. लास्ट टाइम भी कैलगरी ने हमें मायूस नहीं किया था और कैलगरी एक ऐसा इंशाल्लाह. शहर है जो कि जी, यहाँ पे लोगों के दिल बहुत बड़े हैं. बहुत नहीं, तो कैलगरी का तो- $75 इज Yeah. नथिंग आई थिंक. और हर तरह के इवेंट होते हैं यहाँ पे और हमेशा कैलगेरियंस दे कम कभी disappoint नहीं करते, कभी disappoint कभी डिसअपॉइंट नहीं जी. होते. अपना अगस्त की 11 तारीख को शाम को 6 कौन सा दिन है? जो 11? फ्राइडे है. Friday. मैग्नोलिया बैंक्वेट हॉल. $75 पर पर्सन है. लेकिन अगर आपके पास वो अपना 8 लोगों, यू कैन बुक अ टेबल ऑफ 8 for $600. Yeah. और जो है डॉक्टर आरफा Sayyida Zainab will be the keynote speaker, and you have to listen to her. Yeah. She's amazing. She's Amazing. amazing. Yes, yes. Amazing. और अपना ज़ैनब और क्या बना है आपने पता चला उस दिन और क्या होगा? So Event में. apart from the exciting part जिसमें हम जो है डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा साहिबा अपने कीनोट स्पीच देंगी, डिबेट कॉन्टेस्ट होगा. डिबेट कॉन्टेस्ट हम इस बार चाह रहे हैं कि हमारी यूथ जो है, बिकॉज यूथ हैव देयर ओन माइंडसेट, Right. उनका एक अपना सोच का अंदाज है, पर्सपेक्टिव है. वी वांटेड कि उनकी आवाज जो है वो सुनी जाए. लेकिन सामने हमारे पास जो है वो कुछ जाने माने जो है वो कम्युनिटी मेंबर्स हों, सीनियर्स हों, एडल्ट्स हों, and they get to discuss about a topic क्योंकि 76th Independence Day भी मनाया जा रहा है Right. and 14th August is coming. तो हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के अराउंड ही टॉपिक अपना करें. वी आर थिंकिंग अबाउट अ फाइनल टॉपिक. अभी हम फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रहे हैं. बट द आइडिया इज कि हमारी यूथ को अपनी रूट्स का भी पता चले, पहचान का, वेयर बहुत दे अच्छी केम फ्रॉम, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, वो मदरलैंड, वो धरती जिसने हमें वो पहचान दी. बिल्कुल. एंड फ्रॉम दैट वी कम टू अ कंक्लूजन कि हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है, हमारा एसेट है, एंड विद देम वी कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर वर्ल्ड. सो इसके अलावा हम अपनी जो है कुछ रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे कि कैलगरी ने लास्ट टाइम जितने फंड्स रेज किए थे, अराउंड 600 to 700 बच्चों को सपोर्ट किया था. आज वो बच्चे कहाँ पर खड़े हैं? Oh, yeah. सो Very वो nice. बच्चे जो हैं अब तकरीबन हमारे पास लेवल 4 लेवल 5 कर चुके हैं. सो दे विल बी सून कंप्लीटिंग देयर ग्रेड 5. तो जस्ट 1 ईयर बैक वो बच्चे थे जिनका हाथ किसी ने नहीं थामा था. Yeah. कैलगेरियंस ने उनका हाथ थामा, मौका दिया, Yeah. पहली बार उनको कलम पकड़ने का, किताब पकड़ने का, कुछ पढ़ने का, जी. लिखने का मौका दिया. सो दे विल बी रीचिंग दैट पॉइंट, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उनको आगे लेकर सही जाएं. बात. The hands that we held, we continue holding them and supporting them. So इसके अलावा कुछ सक्सेस स्टोरीज भी होंगे और सक्सेस Nice. स्टोरीज कुछ जो हैं वो ऐसे ऐसे इलाकों से हैं जो ने काफी मुश्किल हालात देखे थे ड्यूरिंग ज़रबे अज़ब के टाइम के ऊपर, टेररिज्म के मामलात में. जी. those villages were completely devastated, Yes. but now they are at a point जहाँ पर उम्मीद है, खुशहाली है, होप है.
So we'll be sharing those success stories as well, inshallah. अगर किसी को टिकट लेना हो तो किसको अप्रोच कर सकते हैं? So tickets के लिए जो है जलाल भाई, I think you will be sharing the link on your Yes. Yeah. stream as well. Yeah, And ठीक है. अगर आप जो है इसके अलावा भी reach out करना चाहते हैं तो info@takmeel.org पे Okay. भी कर सकते हैं. अगर आपने फोन पे राब्ता करना है तो 403-479-2707 पे राब्ता कर सकते हैं. हम लोगों की जो जितने भी फेसबुक की पेजेस हैं उसके ऊपर भी हमने सब लिंक्स पर डाले Yeah, हुए हैं. yeah, जी, 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 बिल्कुल जी, सही. Yeah, तो माशाल्लाह. ये बस नोट कर लीजिए कि आप 11 तारीख को शाम को शिवलिंग मैंगलोर बैंक्वेट हॉल फुल डिनर के साथ है. $75 की इसकी टिकट है और यू कैन बाय जो टेबल ऑफ 8 फॉर $600. आप अपने दोस्त यारों को पूछ लें. आई थिंक इट्स फॉर अ गुड रीजन. और $10 पर मंथ पर किड. यार यहाँ पर हम $10 तो हम खाली ऐसे उड़ा देते हैं कॉफी में रोज के. तो कुछ भी चेंज करके थोड़ा कुछ भी दे दें. कोई देयर इज नो स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट. अगर इफ यू कैन डोनेट एनीथिंग जस्ट स्ट्रेट टू द अपना जो तकमील को और ये सारा 100% तो वो बच्चों में जाके तकसीम होगा. इज देयर एनी टैक्स रिसीट एनीथिंग पीपल कैन गेट? Oh, definitely. Yeah. Takmeel Canada is a registered CRA charity. Good. Last year भी जिन लोगों ने donate किया था तो हमने उनको receipts issue किए थे. So this year also, if you're donating, even if you're sponsoring for the event, we're looking for sponsors as well. So there will be tax deductible receipts recognized by CRA. Anything else, Ramaji? You know, Nahi, I hope we have asked all necessary questions we wanted to ask. And हम दुआ करेंगे as usual कि आप हमेशा इसी तरह से तकमील के लिए काम करते रहें, सपोर्ट करते रहें. हमारी सपोर्ट आपके साथ है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और करते रहेंगे कि आपका ये जो इवेंट होने जा रहा है बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिले और बहुत सारे फंड जमा हो ताकि हम जैसा कि आपने बताया कि कितने अच्छे कामों के लिए ये हो रहा है और बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेशन कर सकें. शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग के आने का. Dr. Faisal, you want to add anything? इससे नहीं. जी, आप मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे जी. हैं तो आपको पता है कि इस वक्त मेंटल हेल्थ इज अ बिग चैलेंज अराउंड द Yeah. वर्ल्ड. आई थिंक ये अच्छा मौका है कि आप जब किसी को सपोर्ट करते हैं तो आपके दिल को बड़ी तसल्ली और बहुत खुशी होती है. बिल्कुल सही बात है. और इस वक्त हमारी यूथ जो है इस वक्त मेंटल हेल्थ इश्यू से काफी ज्यादा जो है वो उसका विक्टिम्स बने हुए हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के कोविड के बाद भी. तो मैं पेरेंट्स को बस ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी यूथ के साथ कनेक्शंस बनाएं, Yeah. ब्रिजेस बनाएं, बहुत उनको जरूरी अकेला है. मत छोड़ें, उनके Yeah. साथ फ्रेंडशिप करें, उनसे डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम उनको दें. हम बहुत बिजी हैं, उनसे थोड़ी सी बात करें, उनको इस इवेंट में लेके आए. दे विल गेट Yeah. इन्वॉल्व, दे विल सी कि उनको यहाँ पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं. Hmm. जो कि वो बच्चे जो इतनी दूर दराज इलाकों में बैठे हैं वो एजुकेशन के लिए उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है. तो यहाँ पे डिप्रेशन और एंजाइटी का होना इतने ज्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी they will feel blessed. Yes. So I think this That's is a a great good opportunity for parents and youth to come and enjoy this event. बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने डॉक्टर फिजा. व्हाट अ नाइस मैसेज बिकॉज वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड हियर एंड दैट वी शुड नॉट बी टेकिंग. एंड कनेक्शन जैसे आपने कहा, कनेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर. तो 11 अगस्त को तकमील का फंडरेजर इन कैलगरी एंड मैंगलोर बैंक्वेट हॉल. यू कैन विजिट takmeel.org. इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप जो टिकट भी ले सकते हैं. और यू कैन टेक्स्ट मी और सलमा जी एंड वी कैन गेट यू द मोर जो है आपके जो कॉन्टेक्ट हम उनको दे देंगे. और यू आर लिसनिंग टू सलाम नंबर से कैलगरी ऑन अ रेडियो स्टेशन 94.7 में, जिसको स्पॉन्सर किया है रियल्टर आसिम नवीद. इनका कहना है कि बाइंग सेलिंग कॉल रियल्टर आसिम नवीद. इनका फोन नंबर 403-404-2746 403-404-2746. तो विल टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक. कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे पास 2 और गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे. यस, वी आर टेकिंग गुड न्यूज. आपकी कोई भी गुड न्यूज यू कैन शेयर विद अस ऑन द फेसबुक कमेंट्स में. और बट विल कंटिन्यू आफ्टर दिस ब्रेक और फिर और बात करेंगे. थैंक यू ज़ैनब. थैंक यू आप दोनों का शुक्रिया. इंशाल्लाह मुलाकात होगी. Kudos to you and your team, and of course Dr. Naveed Sayyed. He's always mentor for us. Yeah, for us. Amazing person. Yeah. तो बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you so much. We'll see you on 11th. इंशाल्लाह we'll see you. इंशाल्लाह. Take care. Drive safe. इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है. किसी भी तरह की इंश्योरेंस नहीं, पंजाब इंश्योरेंस